आज हम बना रहे हैं मटर और शलजम की डिफरेंट रेसिपी। पहले भी मेरे चैनल पर एक रेसिपी है मटर और शलजम की। आज हम और डिफरेंट बना रहे हैं, ये भी बहुत मज़े की है, आप इसको भी ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर मटर ले लिए हैं 2 कप। 2 कप मैंने मटर लिए हैं और 1 किलो मैंने शलजम लिया है। इसको इस तरीके से पीसेस में काट दिया है और पानी में डालकर हम इसको बॉईल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया है और इसमें हम चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से चॉप किए हैं और मैंने लिए हैं 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको चॉप कर लिया है। 4 प्याज लिए हैं, इनको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे अच्छे तरीके से। और दूसरी तरफ हमारे शलजम और मटर जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं। ये रेसिपी भी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है, आप इसको भी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम हरी प्याज डाल देंगे। हरी प्याज की पत्तियाँ ये हम इसमें शामिल करेंगे। मैंने लिए हैं तकरीबन 1 कप। 1 कप हरी प्याज के पत्ते लिए हैं। 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको छोटा छोटा चॉप कर लिया था, चॉपर में मैंने चॉप किया है। आप हाथ से भी कर सकते हैं और पेस्ट नहीं बनाना, उसको चॉप ही करना है। उसके बाद मैंने उनको लाइट ब्राउन किया। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 प्याली हरी प्याज की पत्तियाँ। बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से बात जो है ना वो समझ में आ जाए, आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी बने, मज़ेदार बने। तो बस इसीलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। ये देखें जी, इनको हम कर लेंगे लाइट ब्राउन। दोनों को मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक हम इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। प्याज हमने पहले ब्राउन किए थे, हरी प्याज की पत्तियां बाद में डाली थी। अब 2 मिनट और हम इनको फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद अब हम अपने सूखे मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। इस पॉइंट पे हमने मसाले डाल देने हैं। आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। ये देखिए आधा चम्मच हल्दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्ची है और 2 मैं इसमें कनौल चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ, 2। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक अभी मैं नहीं डाल रही क्योंकि चिकन क्यूब्स डाले हैं तो इनमें नमक होता है। हम लास्ट में चेक करके डालेंगे नमक। अगर नमक हमारा कम हुआ तो हम और डाल देंगे, अगर सही हुआ तो नहीं डालेंगे, क्योंकि जो क्यूब्स हम डालते हैं ना इनमें पहले से ही नमक होता है। अब मैं टमाटर डाल रही हूँ, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको चॉप कर लिया है बारीक बारीक। सब चीज़ें इसलिए बारीक बारीक चॉप की हैं ताकि जब हम शलजम डालेंगे ना पीस के, मैं शलजम इनमें कूट के डालूंगी, मैश करके डालूंगी, ताकि बाकी चीज़ें जो है ना प्याज और टमाटर इसमें नज़र ना आए। ठीक हो गया। 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। अब हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाले को भूनते हुए। अब हम इसमें अपने मटर शामिल करेंगे। मटर और शलजम को मैंने बॉईल कर लिया था, तो मटर मैंने बॉईल करके इसमें से निकाल लिए हैं। अब जो शलजम है उसको हम अच्छे तरीके से मैश करेंगे। मटर आपने डाल देने हैं इसमें और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें शलजम डाल देंगे। शलजम को मैंने मैशर में डालकर अच्छे से मैश कर लिया था और ये इसलिए हरा लग रहा है क्योंकि इसी में मैंने प्याज भी और सारे मसाले मैश किए हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा कलर जो है इसका चेंज हो चुका है। आप इसको मैशर में या फिर घोटने से अच्छे तरीके से घोट ले। इनको अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है। चाहे तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के पीस सकते हैं, लेकिन पानी नहीं डालना। चाहे तो आप इसको घोट सकते हैं, ये सॉफ्ट से हो जाते हैं। आप इसको हामल दस्ते में भी डालकर कर सकते हैं, चॉपर में भी डालकर कर सकते हैं। मैंने चॉपर में डालकर इसको जो है ना पीस लिया है। लेकिन ये ना हो कि आप मटर और शलजम एक साथ ही उनको पीस लें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मटर को आपने पहले निकाल कर रेसिपी में डाल लेना है, 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद आपने शलजम शामिल करने हैं। ठीक ठीक से बात को समझा करें और ठीक ठीक जो है वो रेसिपी को फॉलो किया करें। यहाँ पर मैं तकरीबन आधा चम्मच जो है वो गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डालकर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। ये रेसिपी कमाल की है, आप इसको भी फॉलो करके देखें, इसको भी ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। शलजम का सीज़न चल रहा है और मटर का भी सीज़न चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ही बेहतरीन नेमतें हैं हमारे लिए। यहाँ पर इसका ढक्कन बंद कर देंगे तकरीबन हम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो शलजमों में पानी है वो खुश्क हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं। ये देखिए इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पे आपकी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, और ये बहुत ही मज़े की है। अब मैं इसमें धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया जो है वो आपने इसमें डाल देना है। हरा धनिया डालकर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद गैस जो है वो बंद कर देंगे और ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये है जी हमारा माशाल्लाह से रेसिपी का फ़ाइनल लुक। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मज़े की है।
आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए इसमें ना हमें प्याज नज़र आ रहे ना टमाटर नज़र आ रहे, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह साग की तरह है। बहुत ही बेहतरीन है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।